हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी नंबर 12। डाको राखे साईं मार सके न कोई। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे इस पेशेंट के लिए तो भगवान खुद नहीं, उन्होंने बहुत सारे और भगवान को भेज दिया था उसे हेल्प करने। मैं किसकी बात कर रही हूँ? आपको एक पेशेंट की स्टोरी सुना रही हूँ। एक आदिवासी पेशेंट 30-35 साल का, उसको महावीर हॉस्पिटल में लाया था। उसकी हकीकत ऐसी है कि उसको 5-6 महीने से आंखें बंद हो जाती थी। कभी कभी ऐसे काम ज़्यादा करता तो शोल्डर थक जाते थे, बहुत ज़्यादा बोलना पड़े चिल्लाना पड़े तो आवाज़ कम हो जाती, बंद हो जाती। खाते खाते भी थक जाता था, फिर जाता था, दवाइयाँ लेता था, थोड़ा ठीक लगता था, वापस बिगड़ता था, ऐसे चल रहा था। फिर वलसाड में कस्तूरबा हॉस्पिटल में चला गया था, क्योंकि उसको थोड़ा सा चलने पे ही सांस लगने लगा था। वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला, भाई यहाँ पे तो हमारे पास कुछ साधन नहीं है, तो उन लोगों ने सूरत भिजवा दिया था। तब यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा उसकी आंखों की पापड़ भी थोड़ी नीचे आई हुई है और बोलते बोलते ही थक रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं निकल रहा है, शोल्डर्स भी ऊपर नहीं उठ रहे हैं, उठ के चलने में भी उसको सांस लग रहा है। लगा कि इसको मायस्थीनिया ग्रेविस तो नहीं है और शायद उसकी सांस की तकलीफ हो रही है, तो एक इमरजेंसी प्रॉब्लम है, पर अभी बीमारी तो कंफर्म करनी पड़ेगी। इसलिए एक निवोस्टिग्मिन का इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन के बाद में पेशेंट में थोड़ा बहुत सुधार हुआ, आंखें खुल गई, थोड़ा सा उसको ठीक लग रहा था, थोड़ा आवाज़ भी क्लियर लगा। पर उस एक इंजेक्शन से काम नहीं होने वाला था। पेशेंट क्राइसिस में था, सांस की भी तकलीफ थी, तो उसे तो वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, फीडिंग ट्यूब की ज़रूरत थी। तो अब कैसे करेंगे? और पेशेंट के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, तो अब क्या करें? मायस्थेनिया का पेशेंट, वेंटिलेटर। फिर याद किया महावीर भगवान को, और महावीर हॉस्पिटल में ही हम थे, वहाँ के डोनर बेड को। वहाँ पे बाबूभाई गांधी ने मेरे को बेड तो दिया, पर उन्होंने बोला देखो, बेड एक भी बिगड़ना नहीं चाहिए, जो भी आप एडमिट कर रहे हो पेशेंट अच्छा होता होगा तो ही करो, नहीं तो बेड मत बिगाड़ो। मैंने बोला सब कोशिश तो पूरा पेशेंट अच्छा करने की ही करेंगे, पर पता नहीं, देखते हैं। फिर वेंटिलेटर भी खाली मिल गया, नहीं तो महावीर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की मारामारी। वेंटिलेटर बहुत उस जमाने में तो काफ़ी कम थे, 1987 की बात है ये। और स्टाफ को मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे पेशेंट आया हुआ है, मायस्थेनिक क्राइसिस है। शायद वो मायस्थेनिक क्राइसिस का पेशेंट हम सब लोग पहली बार ही ट्रीट कर रहे थे, तो उनमें जोश भी था। तो स्टाफ ने ही बोला हमारे पास जो भी है हम हेल्प करते जाएंगे, आपको पेशेंट को जो भी ज़रूरी पड़ेगी हम दे देंगे, हमारे पास जो होगा वो। फिर गांव के बाजू बाजू के पेशेंट थे, उनमें से एक ने बोला कि बोले मैडम आप डरो मत, हमारे पास है ना रोज़ हमारा खाना आता है, दूध आता है ना, तो हम दूध का एक कैन इसको दे देंगे। और सबसे ज़्यादा हेल्प तो हमारे को डॉक्टर महाडिक साहब ने की थी, उनके बारे में बाद में बताती हूँ। एक गांव वाले डेली दूध का एक एक कैन ला के देते थे। अब तो हम जो नाक में से उसको फीडिंग कर रहे थे ना राइस ट्यूब से, तो उससे वो दूध से उसका काम पेट भर के चल रहा था, उसको डाइट भी उसके कारण अच्छी तरह से मिल रहा था। ये सब करके और उसके साथ में वो जो इंजेक्शन दवाइयाँ स्टीरॉइड सब देना हम दे रहे थे, लकीली पेशेंट को कोई इन्फेक्शन डेवलप नहीं हुआ। पर हम जो ये ट्यूब डालते हैं नाक में से सांस के लिए, वेंटिलेटर पर रखते हैं, तब वो ट्यूब 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन उससे ज़्यादा नहीं चलती है। तो हम लोगों ने सोचा पेशेंट जल्दी बाहर नहीं आ रहा है, तो उसका यहाँ पे होल ही करा लेते हैं, तो ट्रैकेस्टोमी कराया। वो ट्रैकेस्टोमी का काम हमारा महाडिक साहब ने किया था। अब मैं आपको थोड़ा डॉक्टर महाडिक साहब के बारे में बताती हूँ। महाडिक सर सूरत के फर्स्ट कार्डियोथोरेसिक सर्जन, पायोनियर हैं। उस जमाने में उन्होंने सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, हार्ट के ऑपरेशन करने के लिए अपनी एक टीम बनाई, और वो वहाँ पे दिन रात टीम में से कोई ना कोई वहाँ रह के उनके ऑपरेटेड पेशेंट के आजू बाजू रहते थे कि पेशेंट को बिल्कुल प्रॉब्लम ना होवे। तो महाडिक साहब हमारे लिए इजीली अवेलेबल थे। उनको बोला कि सर ट्रेकोस्टोमी करनी है, बोला कोई भी हम ठीक है हो जाएगी, हमारा ठीक कर देगी। उन्होंने ट्रेकोस्टोमी कर दी। ट्रेकोस्टोमी के बाद में 10-12 दिन के बाद टोटली पेशेंट को वेंटिलेटर के रखने के 20 दिन के बाद में पेशेंट टोटली वेंटिलेटर से बाहर निकल गया था, चलता फिरता भी हो गया था, थोड़ा फिरा खाता पीता भी हो गया था।
और ये राइस ट्यूब भी उसकी निकल गई थी, कैथेटर सब कुछ निकल गया था, अब सिर्फ ए बाकी था। तो हमने उसको बोला भाई पेशेंट को अब ये भी निकाल बंद करने का ट्राई करते हैं। वो बोला नहीं ये बंद मत करो, मेरे को वापस सांस की तकलीफ हो गई तो बोला भाई पर इसके साथ तू कैसे करेगा काम भी। तो बोला देखता हूँ। तो माड़िक साहब वापस हमारे काम आए। उन्होंने बोला देखो ये मेटल की ट्रिपल लूमन ट्यूब आती है, इसमें 3 ए हैं, तो ए आउटर है, ए इनर है और ये अंदर से साफ करने की ये ट्यूब है। तो इससे आप देखते हैं एक बार डाल के तो थोड़े दिन निकाल सकेंगे, फिर बाद में बंद कर देंगे। तो उसको बताया भाई ये ऐसे। पेशेंट पढ़ा लिखा नहीं था पर दिमाग बहुत अच्छा था, उसने हर चीज़ सीख ली। 4-5 दिन बाहर रह के कैसे क्लीन करना है, क्या करना है, सब कुछ वो खुद ही कर रहा था। और उसके बाद उसने बोला मुझे घर भेज दो, ये ट्रिपल ल्यूमेन ट्यूब हम निकालने की कोशिश बाद में करेंगे तेरी, तू वापस आ जाना। तो वो बोला हाँ, बोला देखता हूँ, नहीं तो मैं वहाँ पे कस्तूरबा में सब बता दूंगा। फिर वहाँ पे वो कस्तूरबा में फिजिशियन के साथ कांटेक्ट में रहता था, वो लोग बात करते थे, चल रहा था। उसकी स्टेरॉइड वेरॉइड काफ़ी घटा दी थी पर बाद में उसको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो वहाँ पे खेती में ही अपने काम करने लगा था, ऐसे मेरे को किसी ने बताया। 15-1 साल के बाद में मैं ऐसे ही बात कर रही थी तो बोल रही थी कि भाई देखो जिसके ऊपर भगवान की मेहरबानी होती है उसको कुछ ही नहीं होता, सभी जगह से मदद मिल जाती। मेरे कलीग ने बताया कि वो मेरे को मिला था और उसको बोला भाई तू एडमिट हो जाए, इधर अपन ट्राई करते हैं बंद करने की। तो उसने बोला नहीं मेरे को बंद नहीं करना है, ऐसे ही रखना है और वो सब मैनेज करता है। बोला यहाँ उंगली रख के बात करना, सब करना, सब कुछ अच्छा है और वो कुछ भी चेंज करने को तैयार नहीं है। फिर और 2-3 साल यानी शायद हो सकता है 1987 के 20 या 21 साल के बाद में उसका लड़का मेरे पास आया। उसने बताया कि पापा को खांसी बहुत आ रही है, एक छाती का एक्सरे है। तो देखा तो उसमें टीबी थी, मैं कि इसमें टीबी है। तो बोले इसकी दवा करे नहीं करे इसलिए आपको पूछने आया। उनकी दवा तो करनी पड़ेगी। मैं कि पापा दवा कौन सी ले रहे हैं अभी? तो वो बोला कि वो आपकी गोली। मैं कि मेरी गोली कौन सी? तो स्टीरॉइड की गोली थी पर जस्ट 10 मिलीग्राम की ले रहा था वो। तो बोले वो ले रहा है, बाकी कोई दवाइयाँ नहीं है और सब अच्छा चल रहा है। ज़रूरी पड़े तो डॉक्टर के बता के शक्ति की दवा ले लेते हैं, कभी ए ले लेते हैं, टॉनिक ब्रिक ले लेते हैं, चलता है। खांसी के कफ की दवाइयाँ कभी कभी लेते रहते हैं। मैं क्या चलो बढ़िया है, तुम टीबी की दवा शुरू कर दो। उसके बाद उसका क्या हुआ मेरे को मालूम नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस आदमी के इतने साल इतनी अच्छी तरह से निकल गए हैं, काम धंधा भी करता रहा है, बच्चे भी बड़े हो गए। मैं अभी भी माड़िक साहब को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने उसको ट्यूब यूज़ करने का सिखाया कि जिससे उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी तरह से निकल गई है। अब मेरा उस आदमी से कोई कांटेक्ट हुआ नहीं है तो मुझे पता नहीं है, पर आप लोगों को अगर मायस्थेनिया ग्रेविस में इंटरेस्ट हो तो मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हो। मायस्थेनिया ग्रेविस में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी नसें और स्नायु का जो जंक्शन है उसके अंदर एक एसिटाइल कोलिन बोल के रिसेप्टर होते हैं पोस्ट जंक्शन एरिया में, वो कम हो जाते हैं। उसके कारण एसिटाइल कोलिन हार्मोन कम हो जाता है, उसके कारण ये बीमारी होती है और इसका इलाज काफ़ी लंबा है, बहुत बड़ा है। डिटेल में चाहिए तो आप वीडियो प्लीज़ देख लीजिए। थैंक यू।